हेलो दोस्तों, हमारे इस टॉपिक इलेक्शन प्रोसेस पर हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि इलेक्शन कमीशन क्या है, ये कैसे काम करता है, जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं, इलेक्शन ऑफिसर्स में रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और इलेक्शन ऑफिसर्स कौन होते हैं और इनके क्या काम है। आप वे वीडियो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इलेक्शन प्रोसेस में नोटिफिकेशन इशू होने से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर होने तक के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। आइए देखते हैं। सरकारी तौर पर इलेक्शन प्रोसेस तब शुरू होता है जब इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर लोकसभा के मामले में राष्ट्रपति और विधानसभा के मामले में राज्यपाल इलेक्शन नोटिफिकेशन को इशू करता है। कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने के लिए 7 दिन दिए जाते हैं। नोटिफिकेशन इशू होने के बाद संडे को छोड़कर 7वां दिन लास्ट डे होता है। नॉमिनेशन पेपर्स को नॉमिनेशन भरने के लास्ट डेट के बाद ही चेक किया जाता है। कैंडिडेट पेपर्स को चेक करने के बाद नेक्स्ट डे अपना नाम वापस ले सकता है। इलेक्शन नॉमिनेशन वापस लेने के बाद के 20 दिन से पहले नहीं होता। इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म को भरना होता है जिसमें वे अपना नाम, एज, पोस्टल एड्रेस और अपना वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर भरता है। कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर को 2 वोटर्स का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है जो कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड हो जहां से कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना है। सभी कैंडिडेट को शपथ भी लेनी होती है जिसके बाद नॉमिनेशन पेपर को रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कर दिया जाता है। सभी कैंडिडेट को नॉमिनेशन पेपर भरते टाइम सिक्योरिटी अमाउंट भी डिपॉजिट करवानी होती है। लोकसभा के लिए सभी कैंडिडेट को 10,000 रुपये तथा विधानसभा के लिए 5,000 रुपये जमा करवाने होते हैं, मगर एससी और एसटी कैंडिडेट को लोकसभा के लिए 5,000 रुपये और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 2,500 रुपये की सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है। अगर कैंडिडेट को डाले गए टोटल वैलिड वोट्स का 1/6 वोट्स नहीं मिलते तो सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाती है। रिटर्निंग ऑफिसर सभी नॉमिनेशन पेपर्स को इलेक्शन कमीशन के फिक्स्ड किए गए डेट को चेक करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सभी पेपर्स प्रेस्क्राइब प्रोसीजर के अकॉर्डिंग भरे गए हों और क्या पेपर्स के साथ सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा कर दी गई है या नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन को कैंसिल भी कर सकता है अगर कैंडिडेट की एज 25 साल से कम हो या उसने सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं करवाई है या उसके पास कोई लाभ का पद है या उसका नाम देश में कहीं भी वोटर के रूप में रजिस्टर्ड ना हो। इलेक्शन कैंपेनिंग से कैंडिडेट्स वोटर्स को अपने फेवर में वोट करने के लिए मोटिवेट करता है। इसके लिए कैंडिडेट अपने एरिया में मीटिंग करते हैं और ट्रेवल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सभी नेशनल और रीजनल पार्टीज़ को गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑल इंडिया रेडियो पर अपना कैंपेन फ्री और कॉस्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। इलेक्शन कैंपेनिंग पोलिंग डे से 48 आवर्स पहले रुक जाता है। इलेक्टोरल प्रोसेस में कैंपेनिंग के लिए काफ़ी टेक्निक यूज़ की जाती है, जैसे पब्लिक मीटिंग करना, इलेक्शन मैनिफेस्टो को डिस्ट्रीब्यूट करवाना जो मेन इशू को उजागर करे, पार्टी के इन्फ्लुएंशियल लोगों का वोटर्स के घर घर जाकर उनको अपने फेवर में करना, पॉलिटिकल लीडर्स की स्पीचेस को टीवी पर ब्रॉडकास्ट करवाना। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंस होने पर आदर्श आचार संहिता को लागू कर देता है। आदर्श आचार संहिता में पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए रिलीजियस प्लेसेस का यूज़ नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए दी गई स्पीचेस रिलीजन्स और कास्ट में नफरत पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए। इलेक्शंस के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ नहीं करना चाहिए। इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद कोई भी स्कीम अनाउंस और प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकता। कोई भी मास कम्युनिकेशन का बियास्ड मैनर में मतलब पक्षपात पूर्ण मिसयूज नहीं कर सकता। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत पैसा खर्च करते हैं। खर्च की गई अमाउंट की इन्वेस्टिगेट करने का राइट इलेक्शन कमीशन को है। लोकसभा के कैंडिडेट्स के लिए एक्सपेंडिचर लिमिट लगभग 70 लाख से 95 लाख रुपए और विधानसभा कैंडिडेट के लिए एक्सपेंडिचर लिमिट लगभग 28 लाख से 40 लाख रुपए कर दी गई थी। सभी कैंडिडेट्स को इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 45 डेज के अंदर अपना इलेक्शन एक्सपेंडिचर का अकाउंट जमा करवाना होता है। अमाउंट में किसी भी तरह का एरर पाए जाने पर इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट को इनएलिजिबल डिक्लेयर कर सकता है।
वोटिंग करवाने के लिए सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लार्ज नंबर में पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, जिनमें काफ़ी इलेक्शन ऑफिसर्स भी होते हैं जो प्रेसिडिंग ऑफिसर के अंडर होते हैं। वोटर्स सेक्रेटली एक चेंबर में वोटिंग करते हैं ताकि कोई और न जान पाए कि उसने किसको वोट किया है। वोटिंग के बाद कैंडिडेट्स के एजेंट्स के सामने बैलेट बॉक्सेस को सील किया जाता है। सभी मशीनों में कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी कैंडिडेट के नाम और इलेक्शन सिंबल होते हैं। एक मशीन में मैक्सिमम 16 कैंडिडेट के नाम आ सकते हैं। अगर नाम 16 से ज़्यादा हो तो एक से ज़्यादा मशीनों का यूज़ कर सकते हैं। वोटर को अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट देने के लिए बटन प्रेस करना होता है। जैसे ही बटन को प्रेस किया जाता है, मशीन उसके बाद अपने आप बंद हो जाती है और तब दूसरे वोटर्स की बारी आती है। 1999 में दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों के लिए इलेक्शन के लिए वोटिंग मशीनों का यूज़ किया गया था और बाद में विधानसभा के इलेक्शन में भी इसका यूज़ किया गया। 2004 में लोकसभा इलेक्शन में पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का यूज़ किया गया। सील की गई बैलेट बॉक्सेस या मशीनों को सिक्योरिटी के साथ काउंटिंग सेंटर्स पर लाया जाता है। काउंटिंग रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में तथा कैंडिडेट और उसके एजेंटों की प्रेजेंस में की जाती है। अगर किसी वोट पर या उसकी वैलिडिटी पर डाउट हो तो रिटर्निंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल माना जाता है। जैसे ही काउंटिंग पूरी होती है तो रिटर्निंग अधिकारी सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।